हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी क्लास सी कम्यूटेशन की वेव फॉर्म। यानी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे क्लास सी कम्यूटेशन की वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे उसके सर्किट डायग्राम की हेल्प से। तो ये लेक्चर नंबर 46B है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास सी कम्यूटेशन का सर्किट डायग्राम और क्लास सी कम्यूटेशन का ऑपरेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लास सी कम्यूटेशन की वेव फॉर्म हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है क्लास सी कम्यूटेशन का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास सी कम्यूटेशन एक फोर्स कम्यूटेशन का टाइप होता है जिसमें हम इनपुट वोल्टेज अपना डीसी सप्लाई वोल्टेज लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा Vs एक डीसी इनपुट सप्लाई वोल्टेज है। दो थायरिस्टर का यूज करेंगे T1 और T2। T1 हमारा मेन थायरिस्टर है, T2 ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, C हमारा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है जिसको हमने दोनों थायरिस्टर के बीच में लगाया है। दो रजिस्टर का यूज किया है R1 और R2। ठीक है, इसके लिए पूरे सर्किट के लिए हमें इतनी वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। यहाँ पे IG1 गेट करेंट वेव फॉर्म है थायरिस्टर T1 के लिए, IG2 गेट करेंट वेव फॉर्म है T2 थायरिस्टर के लिए, VT1 और IT1 हमारे वोल्टेज और करंट है T1 थायरिस्टर के अक्रॉस, VT2 और IT2 हमारे वोल्टेज और करंट है T2 थायरिस्टर के अक्रॉस, और VC और IC हमारे वोल्टेज और करंट है कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, इसको मैंने दो मोड में डिवाइड किया है इसके पूरे फंक्शन को। फर्स्ट मोड आता है हमारा 0 से लेकर T1 टाइम इंस्टेंट में, यह हमारा फर्स्ट मोड है, और दूसरा मोड है T1 से लेकर T2 टाइम इंस्टेंट का। तो पूरे ऑपरेशन को हम दो मोड में समझेंगे और इनकी वेव फॉर्म साथ में ड्रॉ करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एट टाइम इंस्टेंट 0 ओमेगा t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई की T1 थायरिस्टर में। जैसे ही T1 थायरिस्टर में गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे T1 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस टाइम पे T2 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ है। तो T1 थायरिस्टर के अक्रॉस दो लूप के थ्रू करंट फ्लो होगा। पहला लूप है Vs सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R1 रजिस्टर से होते हुए T1 से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, ये हमारा फर्स्ट लूप है। और दूसरा लूप होगा करंट का, दूसरा पाथ होगा सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R2 रजिस्टर से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी ये करंट का दूसरा पाथ है, दूसरा लूप है। तो T1 थायरिस्टर के अक्रॉस टोटल करंट कितना फ्लो होगा, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं T1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। इनिशियली लूप 1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो है I1, वो हो गया आपका Vs बाय R1। लूप 2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो है Vs बाय R2। तो टोटल इनिशियल करंट कितना फ्लो होगा, I1 प्लस I2, तो ये हो गया I1 प्लस I2। ये इनिशियल करंट है। उसके बाद तो यहाँ तक हम अपनी वेव फॉर्म अब ड्रॉ कर लें। सबसे पहले तो यहाँ देखिए हमने गेट करंट अप्लाई किया था, T1 टर्न ऑन हो गया था। उसके बाद हमें ड्रॉ करनी है T1 थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म। तो T1 थायरिस्टर क्योंकि टर्न ऑन है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें 0 मिलेगा, तो 0 ड्रॉ हो गई। करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो इनिशियल करंट कितना फ्लो हो रहा है T1 के अक्रॉस, इस पॉइंट पे देखिए ये करंट Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2, Vs कॉमन निकाल लेंगे तो Vs 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इनिशियल इतना करंट फ्लो हो रहा है T1 थायरिस्टर के अक्रॉस IT1। उसके बाद अब अपन थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें। तो थायरिस्टर 2 टर्न ऑफ है, इसीलिए इसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। कितना, Vs सप्लाई वोल्टेज के इक्वल। तो ये हमें मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है थायरिस्टर T2 के अक्रॉस। इस टाइम पे T2 थायरिस्टर टर्न ऑफ है तो करंट कितना मिलेगा, 0। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया 0, ये कुछ भी नहीं है, ये 0 करंट मिल रहा है T2 थायरिस्टर के अक्रॉस। कैपेसिटर वोल्टेज और कैपेसिटर करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है हमें। उसके साथ हम
T1 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट की वेव फॉर्म भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके लिए अब अपन आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लूप 2 से जो करंट फ्लो हो रहा है R2 रजिस्टर से होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए, T1 थायरिस्टर से होते हुए, ये करंट हमारे कैपेसिटर को चार्ज करेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है। तो कैपेसिटर हमारा धीरे धीरे इस करंट से चार्ज होगा प्लस और माइनस पोलैरिटी से, Vs सप्लाई वोल्टेज से। जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, हमारे लूप 2 का करंट यानी कैपेसिटर के अक्रॉस करंट डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे ही हमारा कैपेसिटर फुल Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, हमारे लूप 2 का करंट यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, दिस करंट across loop 2 is decreasing to 0 when capacitor is charged with Vs voltage। अब इस टाइम पे जब कैपेसिटर हमारा पूरा Vs वोल्टेज से चार्ज हो गया, उस टाइम पे T1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है? केवल लूप 1 के थ्रू फ्लो हो रहा है। लूप 2 का करंट तो 0 हो चुका है, तो टोटल करंट फ्लो थ्रू T1 इज Vs by R1। ये आ गया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करें वेव फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए, इनिशियल करंट तो इतना था T1 थायरिस्टर के अक्रॉस। कैपेसिटर वोल्टेज की वेवफॉर्म देखो, जैसे ही कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही कैपेसिटर फुल Vs वोल्टेज से चार्ज हो गया, इस पॉइंट पे कैपेसिटर के अक्रॉस करंट 0 हो गया, यानी लूप 2 का करंट 0 हो गया। और जैसे ही लूप 2 का करंट 0 हुआ, आप यहाँ देखोगे T1 थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो हमें केवल लूप 1 से मिलेगा, Vs by R1। तो ये Vs by R1 करंट रिड्यूस हुआ और Vs by R1 हुआ। तो यहाँ तक मोड 1 की वेव फॉर्म हमारी ड्रॉ हो गई। अब अपन मोड 2 की वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मोड 1 के एंड में देखिए, मोड 1 के एंड में हमारा कंक्लूजन ये था कि हमारा कैपेसिटर इस पोलैरिटी से चार्ज है, यानी इसकी लेफ्ट प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव है और राइट प्लेट पॉजिटिव है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज Vs है। ये हमारे प्रीवियस कंडीशन है। तो ये जो पोलैरिटी है कैपेसिटर की, वो हमारे T1 थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर देगी, क्योंकि कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो हमारे T1 के एनोड से कनेक्ट है, जिसके कारण T1 रिवर्स बायस हो जाएगा और टर्न ऑफ हो जाएगा। T1 टर्न ऑफ होगा। अब हम T2 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए इसमें गेट करंट अप्लाई करेंगे, तो T2 आपका टर्न ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब T2 थायरिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा? तो 2 लूप से करंट फ्लो होगा। पहला लूप है आपका सप्लाई वोल्टेज से होता हुआ R2 रजिस्टर से होते हुए T2 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, ये लूप 1 हो। लूप 2 होगा सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R1 रजिस्टर से होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए, T2 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। तो ये हमारा लूप 2 हो गया। तो अब हम T2 थायरिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर लें। करंट थ्रू T2 थायरिस्टर लूप 1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो Vs by R। लूप 2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो वो हो रहा है 2 Vs by R1। अब ये 2 Vs क्यों आया? एक सप्लाई वोल्टेज का Vs और कैपेसिटर भी पहले से चार्ज है Vs वोल्टेज से, तो इसका हो गया Vs प्लस Vs 2 Vs डिवाइडेड बाई R1। इतना करंट लूप 2 से फ्लो होगा। टोटल करंट इनिशियली T2 थायरिस्टर से कितना फ्लो हो रहा है? तो टोटल करंट T2 थायरिस्टर से फ्लो हो रहा है लूप 1 का करंट Vs by R2 और लूप 2 का करंट 2 Vs by R1 का सम। अब अपन वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें। तो एट टाइम इंस्टेंट T1 टाइम इंस्टेंट में हम सबसे पहले गेट करंट अप्लाई करते हैं T2 थायरिस्टर को, और T2 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाएगा। इस टाइम पे कैपेसिटर की पोलैरिटी के कारण हमारा T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो चुका है। तो जब T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ होगा तो उसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा Vs। तो यहाँ देखिए हमें मैक्सिमम Vs वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है T1 थायरिस्टर के अक्रॉस। T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ है, इसलिए उसके अक्रॉस करंट हमें 0 मिलेगी, तो ये 0 हो गई। अब T2 थायरिस्टर की बात करते हैं। तो इस टाइम पे T2 थायरिस्टर टर्न ऑन है, तो जब थायरिस्टर टर्न ऑन होगा तो उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप 0 मिलेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया। करंट कितना मिलेगा? तो इनिशियल करंट जो हमें T2 थायरिस्टर के अक्रॉस मिलेगा वो है,
ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इतना करंट हमें इनिशियली T2 थायरिस्टर के अक्रॉस मिल रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट कितना है वो हम देख लें। तो इस टाइम पे कैपेसिटर हमारा अभी Vs वोल्टेज से चार्ज है। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो। अब यहाँ पे देखिए रिवर्स डायरेक्शन में कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, R1 के थ्रू हो गई है, ये हो गई है, तो रिवर्स करंट मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ। इसके बाद की वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए लूप 2 में देखिए, जब करंट R1 के थ्रू कैपेसिटर से होते हुए T2 थायरिस्टर में फ्लो होगा तो हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा फिर से -Vs वोल्टेज से, क्योंकि इस टाइम पे करंट की डायरेक्शन हमारी ये है। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इस टाइम पे कैपेसिटर की पोलैरिटी हो जाएगी ये वाला प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव, जिसके कारण कैपेसिटर जो है वो -Vs वोल्टेज से चार्ज होगा। अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा -Vs वोल्टेज से, वैसे वैसे हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस करंट या लूप 2 का करंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे ही हमारा कैपेसिटर -Vs वोल्टेज से फुल्ली चार्ज हो जाएगा, हमारे लूप 2 का करंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही लिखा है, नाउ कैपेसिटर इज चार्ज विथ -Vs वोल्टेज, वंस कैपेसिटर इज चार्ज विथ +Vs to -Vs वोल्टेज, करंट थ्रू लूप 2 इज 0। ठीक है, उस टाइम पे T2 थायरिस्टर से कितना करंट पास होगा, केवल लूप 1 के थ्रू पास होगा, वो है Vs/R2। तो यही चीज अब हम वेवफॉर्म में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारा कैपेसिटर +Vs वोल्टेज से, पहले पोलैरिटी क्या थी, ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव थी, तो वोल्टेज Vs जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी पहले वाले मोड में। अब करंट R1 रजिस्टर से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन, तो कैपेसिटर +Vs से -Vs वोल्टेज से चार्ज हो रहा है। तो यहाँ देखिए कैपेसिटर +Vs से -Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही कैपेसिटर +Vs से -Vs वोल्टेज से चार्ज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जो है वो 0 हो जाएगी और ये करंट 0 मिलेगी। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज -Vs मेंटेन होगा। इस टाइम पे T2 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो होगा, जैसे ही मैंने आपको बताया कैपेसिटर -Vs वोल्टेज से चार्ज होगा, वैसे ही T2 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट हमें ये मिलेगा Vs/R2। तो ये हो गया Vs/R2। तो इस तरीके से मोड 2 की भी पूरी वेवफॉर्म हमने ड्रॉ कर ली। अब टाइम इंस्टेंट T2 पे, यहाँ पे देखिए टाइम इंस्टेंट T2 पे फिर हमारे कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या हो गई, ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव, मतलब कैपेसिटर -Vs वोल्टेज से चार्ज है। ये पोलैरिटी हमारे T2 थायरिस्टर को अब टर्न ऑफ कर देगी, क्योंकि T2 थायरिस्टर का जो एनोड है वो हमारे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट, तो T2 थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा और T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए हम गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे। तो T1 थायरिस्टर आपका टर्न ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करे। तो यहाँ पे देखिए T2 टाइम इंस्टेंट पे T1 टर्न ऑन हो जाएगा, फिर T2 टर्न ऑफ हो जाएगा, यानी फिर हम अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए इनिशियली हमने स्टार्ट किया था कि T1 हमारा टर्न ऑन है और T2 टर्न ऑफ है, तो यहाँ पे फिर से हम अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएंगे। फिर हमारी सेम प्रोसीजर फॉलो होगी, T1 टर्न ऑन होगा, T2 टर्न ऑफ हो जाएगा, फिर 2 लूप से T1 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, फिर हम T1 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करेंगे सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो सेम वेवफॉर्म आपकी फिर से ड्रॉ होगी यहाँ पे भी। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी वेवफॉर्म क्लास सी कम्यूटेशन की ड्रॉ कर लेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और किस टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हो वो मुझे बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए है तो मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, वहाँ पे मैं धीरे धीरे नोट्स अपलोड करती जा रही हूँ। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी वेबसाइट में ज़रूर विजिट करिए, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी www.quick-learn.in। वहाँ पे मैंने बहुत सारे MCQ क्वेश्चन की सीरीज डाली है, उसके साथ साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट डाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज। बाय बाय।